आरआरबी पटना ईसीआर 2025 ग्रुप डी कट ऑफ कितना हो सकता है। कैटेगरी वाइज देखें तो सीटें यूआर में 518 थी, टोटल 48,071 फॉर्म फिलअप किए गए। अगर अटेंडेंस की बात करें तो पूरे एग्ज़ाम में 45 से 50% लगभग प्रेजेंट ही रहा है। अगर हम 50% भी मानते हैं तो 48,071 कैंडिडेट के 50% अगर देखें तो 24,036 कैंडिडेट लगभग यहाँ पे प्रेजेंट रहे। जबकि ईडब्ल्यूएस में 122 सीटें थी, 23,003 फॉर्म फिलअप किए गए। जबकि 50% के हिसाब से देखें तो 11,502 कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट रहे। वहीं ओबीसी में 333 सीटें, 1,84,120 फॉर्म फिलअप किए गए। 50% के हिसाब से 92,060 कैंडिडेट लगभग प्रेजेंट रहे। और एससी में 186 सीटों के लिए 71,440 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए। 35,720 कैंडिडेट लगभग यहाँ प्रेजेंट रहे। और एसटी में 92 सीटों के लिए टोटल 7,338 फॉर्म फिलअप किया गया। 50% के हिसाब से देखा जाए तो 3,669 कैंडिडेट यहाँ पे प्रेजेंट रहे। और एक्स सर्विसमैन में 248 सीटों के लिए 1,443 फॉर्म फिलअप किए गए। और देखें तो 50% 722 कैंडिडेट प्रेजेंट रहे। और सीसीए में 248 सीटों के लिए ही 1,477 फॉर्म फिलअप किए गए। यहाँ पे 739 कैंडिडेट लगभग प्रेजेंट रहे। ओवरऑल देखें तो टोटल 1,251 सीटें थीं, 3,33,972 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे। 50% के हिसाब से देखें तो 1,66,986 कैंडिडेट लगभग यहाँ प्रेजेंट रहे। ओवरऑल देखा जाए परसीट कंपटीशन क्या है तो ये 1,66,986 कैंडिडेट टोटल यूआर के लिए एलिजिबल होंगे। यूआर में अगर 518 सीटें हैं तो पर सीट कंपटीशन देखा जाए तो 323 पर सीट कंपटीशन आ रहा है। जबकि ईडब्ल्यूएस में 122 सीटों के लिए लगभग 11,502 कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट रहे हैं। तो पर सीट कंपटीशन देखा जाए ईडब्ल्यूएस का 95 दिख रहा है। और वहीं ओबीसी में 333 सीटों के लिए 92,060 कैंडिडेट एग्जाम में प्रेजेंट रहे, उस हिसाब से 277 पर सीट कंपटीशन। और एससी में 192 पर सीट कंपटीशन दिख रहा है। जबकि एसटी में 40 पर सीट कंपटीशन है। वहीं एक्स सर्विसमैन में 3 पर सीट कंपटीशन और सीसीए में भी 3 पर सीट कंपटीशन देखने को मिल रहा है। अगर ओवरऑल देखें तो 3,33,972 कैंडिडेट के हिसाब से 50% अगर देखा जाए 1,251 सीटों के लिए तो ओवरऑल 134 पर सीट कंपटीशन आ रहा है। लेकिन ये नहीं होगा कैटेगरी वाइज, इसमें वेरिएशन देखने को मिल रहा है। कहीं पर सीट कंपटीशन कम है, कहीं ज़्यादा है। अगर देखें तो 2019 में क्या कट ऑफ था पीईटी का तो यूआर में 66.20 कट ऑफ था। जबकि ईडब्ल्यूएस में 52.46 कट ऑफ थे। जबकि ओबीसी में 61.89 और एससी में 50.13 था। वहीं एसटी में 43.35 था। अब हम देख लेते हैं इस बार 2025 में क्या कट ऑफ रहने के चांस हैं। तो यूआर में पर सीट कंपटीशन 323 की वजह से लगभग, और एग्ज़ाम को देखते हुए अगर देखा जाए तो 73 से 75 के बीच में कट ऑफ जाने के चांस बनते हैं। ये डाटा मैंने कई पहलू को देखते हुए तैयार किया है कि एग्ज़ाम किस तरह से हार्ड या इजी मॉडरेट था, और साथ में पर सीट कंपटीशन क्या रहा, अटेंडेंस क्या रहा, ये सारी चीज़ें देखते हुए डाटा आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो लगभग इस बीच में आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आते हैं। और नॉर्मलाइजेशन लगभग 5 से 6 मार्क्स का लगभग नियरेस्ट होता है। किसी का 4 से 5 के बीच में आता है, किसी का कभी कभार 3 भी आ जाता है। तो अगर 5 से 6 मार्क्स इससे कम भी आते हैं तो आप पीईटी की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। जबकि ईडब्ल्यूएस में अगर हम बात करें तो पर सीट कंपटीशन 95 है। यहाँ 58 से 60 के बीच में भी अगर आपके मार्क्स से आते हैं तो ठीक है। वहीं ओबीसी में 72 से 74 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कट ऑफ इसके बीच में ही रहने के चांस हैं। जबकि एससी में 67 टू 69 चांस बन रहे हैं। वहीं एसटी में पर सीट कंपटीशन काफ़ी कम है, 40 है, इसलिए 45 से 47 के बीच में एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकता है। अब एक्स सर्विसमैन में
परसीट कंपटीशन 3 है, 42 से 44 के बीच में भी अगर मार्क्स आते हैं तो आप एलिजिबल हैं। सीसीए में देखा जाए तो 3 परसीट कंपटीशन है, यहाँ भी 42 से 44 के बीच में कट ऑफ जाने के चांस बनते हैं।